अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 6 मई को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग का ये पेपर है। तो ये आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे अभी स्टूडेंट्स ने भेजा कि मॉर्निंग का आपने एक्सप्लेन नहीं किया। जो पेपर्स मुझे मिलते गए वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो ये रह गया था। देखिए 11th क्वेश्चन था इसमें, कोई एक टाइप थी उसमें। अब a इज़ इक्वल टू ABC, b इज़ इक्वल टू 1 2 3 एक फंक्शन इन्होंने बनाया है। फंक्शन है क्या? A1 B1 C1 एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये a है, ये डोमेन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? डोमेन, फंक्शन फ्रॉम a टू b। और ये जो है कोडोमेन कहलाएगी b। अब a में कौन से एलिमेंट्स हैं? a b c। और b में कौन से हैं? 1 2 3। अब आप एक बात चेक करें कि a किससे लिंक है? 1 से। b किससे लिंक है? 1 से। c भी किससे लिंक है? 1 से। तो तीनों एलिमेंट्स एक ही रेंज को फॉलो कर रहे हैं, एक ही इमेज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, मतलब अ फंक्शन इन विच द रेंज इज ओनली अ सिंगलटन सेट। अब ये पूरी की पूरी बी क्या है? पूरी की पूरी बी कोडोमेन है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स मैप किए जाएंगे उनको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या है? सिंगलटन सेट है या एक एलिमेंट है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा के। टेंजेंट कॉट अल्फा माइनस 90 डिग्री, कॉटेंजेंट अल्फा माइनस 90 डिग्री। तो इसमें ये क्वाड्रेंट जो है, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज एक ट्रिक होती है कि भाई ये क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो रिजल्ट होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव मतलब सी भी गलत है और बी भी गलत है। अब ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो जब भी डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल जो है अगर 90 और 270 होगी तो फिर फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज होता है, कॉट चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। इनकेस अगर एंगल होगी 180 डिग्री और 360 डिग्री तो फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉट होता तो कॉट ही लिखते। लेकिन 90 और 270 है, मतलब 270 तो नहीं है, लेकिन 90 और 270 होती है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो कॉट चेंज होता है 10 में। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये फॉर्मूला है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, क्लास फर्स्ट ईयर। तो इसमें यह है कि एन कॉम्बिनेशन r-1 प्लस n कॉम्बिनेशन r। तो ये बराबर हो जाता है। हम क्या करते हैं, ये जो n ऊपर सेम है तो इसमें एक ऐड हम कर देते हैं, n+1 कॉम्बिनेशन। और इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है वो लिखते हैं। तो r-1 से r बड़ा है तो इधर क्या होगा? r होगा। अब देखें सवाल जो है वो है 5 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर सेम हैं तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लिखेंगे नीचे 6 कॉम्बिनेशन 2। तो इनका रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम आएगा। इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये जो सवाल है ये लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। इन द सिंप्लेक्स मेथड द स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू बी। तो इसका जवाब होता है नॉन नेगेटिव। इसमें नॉन नेगेटिव जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्जेंटीना। अब ये जो सवाल है, सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जवाब होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं। होगा कैसे? इस तरीके से कि वर्ड है अर्जेंटीना, ARGENTINA, अर्जेंटीना। अब हम इसमें देखेंगे कि लेटर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखेंगे कि सिमिलर लेटर्स कौन कौन से हैं। तो सिमिलर हैं ए कितनी दफा है? 2 दफा। तो हम नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। और कौन से सिमिलर हैं? तो n सिमिलर है, n 2 दफा लिखी गई है। कितनी दफा? 2 दफा। तो लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। और कोई भी लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, जैसे कि r 1 दफा है, g 1 दफा है, e 1 दफा है, t भी 1 दफा है और i भी 1 दफा है। तो हम नीचे 1 फैक्टोरियल लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा वो ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो इस पर प्लस मार्क्स मिल सकती हैं अगर एसपीएससी वालों को कोई अगर एप्लीकेशन दे तो। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है द नेगेटिव या द नेगेशन ऑफ अ नंबर इज। ये इस बार सवाल दे रहे हैं, इसका भी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेगेशन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज बेसिकली टू चेंज द नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो ये जो रो 1 लिखी गई है R1, इसको आप लिखेंगे 1 2 3। ये जो सेकंड रो है 4 5 6, इसको मैं कॉलम में लिख लिया, और ये जो थर्ड रो है इसको भी मैंने कॉलम में लिख लिया 7 8 9। तो मैट्रिक्स तो चेंज हो गई है, लेकिन ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। इट्स ऑर्डर इज आल्सो 3x3, इट्स ऑर्डर इज आल्सो बाय 3x3, सो इट वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नंबर 19 जो है फॉर अ नेगेटिव इंटीजर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही कहां से करता है? 0 फैक्टोरियल से। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो सकता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बोले -3 फैक्टोरियल तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। फॉर अ नेगेटिव इंटीजर फैक्टोरियल इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 जो है एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो, मेरे लेक्चर्स में बार बार मैं समझाता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर जो है ना वो इवन नंबर नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि 3 अगर मैं बोलूंगा तो वो इवन नहीं होगा। नेगेटिव इंटीजर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है कि नेचुरल नंबर जो हो वो नेगेटिव इंटीजर हो। इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो ये 10 सवाल थे 6 मई को जो टेस्ट था मॉर्निंग में, उसके सवाल मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं। बाकी एक पेपर मेरे ख्याल से रहता है 7 मई का, शायद 5 मई का मॉर्निंग का या इवनिंग का कोई एक जो है वो रहता है। अगर किसी के पास वो हो तो काइंडली मुझे सेंड कर दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।